जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के द्वारा दो वंशाणुगत रोग वर्धनता एवं हीमोफीलिया के कारण होता है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया है। हेयरनर ने 1876 में एक वर्धंत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। बेस शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाता वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुली में भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। अमीनो अम्ल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। उपचयन होता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खून थक्का नहीं जमाता है। हीमोफीलिया रोग में प्रोटीन किसमें पचाते हैं प्रोटियस। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है पीएच। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है ग्राउंडनट ऑयल में। विटामिन B2 का अन्य नाम है विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज करता लैंड स्टीनर एवं वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है रिफाइनोमाइनोमीटर। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क या किडनी में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। पायसीकरण क्या है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये इसे बढ़ाते हैं क्रमाकुंचन को। तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है जौरहार। मुख से निकाली लार पाचन करती है मॉड स्टार्च का। विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन इस विशेषता इसके लिए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता।
अरारक्तता। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ड्यूक ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। वैक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक वैक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की ये सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पोस्त, फुसफुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कहलाती है ECG। रक्त होता है क्षारीय। रिफ गैनोमाइनोमीटर से मापते हैं रक्त दाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कोहिनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। नारी विकास हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। नारी विकास हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। मानव शिशु में आशु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। ट्रिपनोसोमा में होने वाला रोग निद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 क्रोस्टी हृदय। टिटनेस के लिए टीका है DPT। टिटनेस के लिए टीका DPT। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 306 हड्डी होती है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा क्लोरोक्वीन होती है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा क्लोरोक्वीन होती है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। स्तनधारियों के सूत्र या मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूरी। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 से 80% होती है। जनन अंगों को सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कैंसर। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वैक्सों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से होने वाला वैक्सों में होने वाला रोग है। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में टुंडू रोग पाया जाता है। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्यों में स्वायत्त ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। ट्रिकोलॉजी बालों के अध्ययन को कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। ऑक्सीलेट्स के कारण वृक्क में पथरी बनने का कारण है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी काय। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी काय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श के बंद होने खुले की गति को कहते हैं कंपनुकुंचनी। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपनुकुंचनी। पादप जिसके पर्ण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट्टा। पादप जिसके पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसे पत्थर चाटा कहते हैं। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रॉस को। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय सर रोनाल्ड रॉस को है। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तकीय। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तकीय। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन के द्वारा। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है तना।